का नाम प्रभु नाम का चमत्कार, गोकुल की गौ माता और श्री कृष्ण की करुणा। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गोपाल बासी नंदलाल। भाइयों और बहनों, आज की कथा में हमें उस सत्य से परिचित कराती है जो युगों से सुनते आ रहे हैं। जब भक्त पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। आज की कथा गोकुल की एक गौ माता, एक गरीब बालक और श्री कृष्ण की कृपा की है। कथा का नाम है प्रभु नाम का चमत्कार, गौ माता पर कृष्ण का करुणा वरदान। वातावरण का वर्णन। प्राचीन गोकुल, सुबह का समय, नंद महल के पास की बगिया, हवा में मिट्टी की सुगंध, गोप बालक गाय ले जाते और हर तरह गोकुल का अपना प्यारा कान्हा हंसता खेलता बांसुरी बजाता। गोकुल में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी, नाम था मुनिया माँ। उसके पास एक ही संपत्ति थी, उसकी बूढ़ी गौ माता, जिसका नाम था कामधेनु। कथा भाग 1। मुनिया माँ की पीड़ा। मुनिया माँ अपनी गौ माता को बहुत प्यार करती थी, मानो अपनी बेटी। पर समय ऐसा आया कि गौ माता बीमार पड़ गई, बिल्कुल चलने की शक्ति नहीं बची। गोकुल के गोप डॉक्टरों ने कहा, माई, अब यह गौ माता नहीं बचेगी, इसे विश्राम करने दो। यह सुनकर मुनिया माँ रो पड़ी, हे ठाकुर, यह तो मेरी सब कुछ है, इसे बचा लो। वो रोज सुबह दरवाजे पर दिए जलाकर बस यही प्रार्थना करती, कृष्ण कन्हैया, गौ माता को ठीक कर दो, नहीं तो मैं कैसे जी पाऊंगी। कथा भाग 2। बालक का विश्वास। मुनिया माँ के पास पड़ोस में एक छोटा बालक था, नाम गोपुल। वह रोज गौ माता को थपकियाँ देता और कहता, माँ चिंता मत कर, मेरा कान्हा जरूर आएगा, वो आपकी सबकी सुनता है। बच्चों की बात में मासूमियत होती है, पर विश्वास भी उतना ही गहरा होता है। गोपुल रोज गौ माता के कान में धीरे से कहता, धेनु माँ, थोड़ा सहना, हमारा कृष्ण आएगा। और चमत्कार देखिए, हर बार बालक के बोलने पर गौ की आंखों से आंसू गिरते, जैसे उसको भरोसा हो। कथा भाग 3। श्री कृष्ण का आगमन। एक दिन दोपहर में गोकुल में अचानक शोर मचा। कान्हा आ गए। नंदलाल अकेले बांसुरी बजाते हुए खेतों की तरफ जा रहे थे। गोपुल दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा और बोला, कन्हैया, हमारी गौ माता मर जाएगी, चलो ना। भगवान मुस्कुराए। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था, सच्ची प्रार्थना थी। कन्हैया बोले, चलो देखते हैं, जो मेरे भक्त रुलते हैं मैं कैसे चैन से रहूं। जो मेरे भक्त रोते हैं मैं कैसे चैन से रहूं। कृष्ण गौ माता के पास पहुँचे। उनके चरण स्पर्श करते ही वातावरण बदल गया। धीमा संगीत, हवा शांत, जैसे प्रकृति प्रतीक्षा में हो। कान्हा ने धेनु माता के माथे पर हाथ रखा, माँ उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुरंत गौ माता ने अपनी आंखें खोली, शरीर में कंपन आया, धीरे धीरे उठकर बैठ गई। मुनिया माँ फूट फूट कर रो पड़ी, हे नंदलाल, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। कृष्ण हंसकर बोले, जहाँ सच्चा प्रेम हो वहाँ मैं स्वयं आता हूँ, माए। कथा भाग 4। चमत्कार का रहस्य। लोग आश्चर्य में पड़ गए, कान्हा आपने कैसे कर दिया। कृष्ण बोले,
प्रेम में शक्ति होती है, भक्त की पुकार में चमत्कार होता है और सबसे बड़ा वरदान गौ माता का आशीर्वाद है। फिर उन्होंने गोकुल की ओर देखकर कहा, और यह बालक, इसका विश्वास ही सबसे बड़ा कारण था। जितना विश्वास इसने किया उतना ही चमत्कार हुआ। कथा भाग 5। कृष्ण का उपदेश। कृष्ण सबको समझाते हैं, हो सके तो हर जीव को प्रेम दो, गौ माता को सेवा दो और किसी भी कठिनाई में बस नाम जपो। बस जब जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है कृष्ण, तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। भक्तगण रो पड़े। गोकुल में मंगल गान होने लगे। कथा का समापन। मुनिया माँ ने उस दिन से गौ माता की सेवा दुगनी कर दी। गोकुल रोज कृष्ण की लीला का बखान करता और गोकुल वालों को इस लीला से यह सीख मिली, विश्वास अटूट हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। गौ माता का सम्मान करो, कृष्ण का प्रेम पाओ। कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।